प्रभु यीशु मसीह के मीठर मधुर नाम में आप सभी को प्रेम भरा प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज एक नए विषय के साथ में मैं आप लोगों के मध्य में आया हूं और एक विषय है जो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डाल रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ में साझा करूं। वो है डिसीजन। मनुष्य अपने जीवन के अंदर में कई बार निर्णय नहीं ले पाता है, तो सही है या गलत है। यदि उसको घर बनाना है, उसको गोल्ड लेना है, गाड़ियां लेनी है, जमीन लेना है, जो भी चीजों को परचेस करना चाहता है या शिफ्ट होना चाहता है, वो किसी दोस्त से पूछेगा, वो किसी रिश्तेदार से पूछेगा, किसी वस्तु या व्यक्ति से वो इंस्पायर होता है, वो प्रेरित होता है और वो कार्यों को करने लगता है। पर आज मैं बाइबल के कुछ वचनों को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैं पढ़ रहा था पहला राजा उसका 17 अध्याय। वहां पर ऐसा लिखा हुआ था, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, ऐसा बाइबल का परमेश्वर कहता है। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उन दिनों के अंदर में एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँ। उन दिनों के अंदर में आहाब जो राजा था, उसका बहुत ज्यादा दबदबा था। वो परमेश्वर के लोगों को परेशान करता था, वो अभिषिक्तों को परेशान करता था। और इसी दौरान एलिया जो अपने आप को परमेश्वर यहोवा को समर्पित किया, उसने निर्णय लिया कि मैं अब से परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर में रहूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में रहूंगा। और वचन भी कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठ गया। और जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर कार्य करने लगा। और जैसे परमेश्वर का राज्य एलिया के अंदर कार्य करने लगा, वो सबसे पहले उसने एक दूसरा निर्णय दिया। वो आहाब राजा के पास गया। और आपको पता है, आहाब जिसका दबदबा हुआ करता था, एलिया जो परमेश्वर के सामर्थ्य से होकर के चलता था, वो आहाब राजा के पास जाकर के कहता है कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होगा। और बाइबल का वचन कहता है, उस वचन के अनुसार, उसके कथन के अनुसार ऐसा ही हुआ। और उस दिन से बारिश नहीं हुआ। अब परमेश्वर का आवाज जो है, परमेश्वर का जो संदेश जो है, वो एलिया के पास में आता है। और परमेश्वर कहते हैं कि तू अब से जा, करीत नाले के किनारे जा करके तू बैठ जा। और एलिया एक बार भी नहीं सोचा, अरे बारिश नहीं होगा, मैं क्या खाऊंगा, अगर मैं अकेले में एकांत में रहूंगा, आहाब को पता चलेगा, वो मेरे प्राण को नष्ट भी कर सकता है। पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। उसने निर्णय लिया, निर्णय लेकर के जा करके वो करेत नाला के पास में बैठ गया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का दूसरी बार एक आवाज आता है, बोले यहाँ का पानी को तू पिएगा, तू छिपा रहे। मेरे प्रियो, उसने पहला निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा। उसने दूसरा निर्णय लिया कि वो जिसका सबसे ज्यादा दबदबा था, उसको जाकर के चैलेंज करेगा। वो तीसरा निर्णय लिया कि मैं समाज से हटकर अकाल के दिन में मैं एक ऐसे सुनसान जगह में जाकर के बैठूंगा जहां केवल परमेश्वर का राज्य होगा। और वहां जाकर के जैसा एलिया बैठा, बाइबल में लिखा हुआ है, उसने रोटी के विषय में नहीं सोचा, उसने पानी के विषय में नहीं सोचा, उसने मौसम के विषय में नहीं सोचा, उसने केवल परमेश्वर का आज्ञाकारिता को पूरा करने के विषय में उसने सोचा। और वचन में लिखा हुआ है, जैसा वो सोचा, तुरंत कौवे के द्वारा एलिया के पास में रुक गया। यदि आज मैं आपको बोलता हूँ, यदि आप किसी दोस्त के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, किसी रिश्तेदार के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, किसी समाज के लोग पर भरोसा नहीं करते हैं, और आप एक सेल्फ निर्णय लेते हैं कि यस, मैं परमेश्वर के राज्य के अंदर में जाऊंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, मैं प्रार्थना करने का निर्णय लूंगा, मैं वचन पढ़ने का निर्णय लूंगा, मैं उपवास करने का निर्णय लूंगा, मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर कभी घटी नहीं होगा। और वचन में लिखा हुआ है, आगे जब करेत नाले का पानी जब घटते गया, परमेश्वर वापिस आया। घटने से पहले, याद रखना, घटने से पहले परमेश्वर वापिस आया और बोला, मैं तुझे सारपत नगर के विधवा के घर भेजता। एलिया ने बिल्कुल भी नहीं पूछा, क्यों भेज रहे हो प्रभु। वो चाहता तो बोल सकता था, प्रभु मुझे कोई अमीर जगह में भेज, मुझे कोई लग्जरी जगह में भेज। आज क्या होता है, हम जैसे परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, हम लग्जरियस चीजों को पाने की अपेक्षा रखते हैं। रखना भी चाहिए, लेकिन वचन के अकॉर्डिंग कैसे करना है। अब वो सारपत नगर के विधवा के घर के अंदर में चले गए और जाने के बाद में बोलते, मेरे लिए पानी लेते आ। विधवा ने इसका बात तो मानी, वो गई। और जाते वक्त एलिया ने बोला, अब तू जा ही रही है तो मेरे लिए रोटी ला दे। वो रिटर्न आंसर क्या करती है, वो रिटर्न आंसर करती है कि मैं तो लकड़ी को तोड़ रही हूँ, लकड़ी उठा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जितना है मैं सोच रही हूँ कि आज उसे मैं बना करके खाऊं, अपने बच्चे को खिलाऊं और मैं मर जाऊं। उसका उम्मीद जो है, उसका एक्सपेक्टेशन जो है, मृत्यु तक था। पर एलिया ने बोला, तेरे पास जो है लाके दे। और उसने भी निर्णय लिया कि हाँ, ये खुदा की ओर से आया हुआ व्यक्ति है, कोई नहीं, मैं लेके आती हूँ। और उसने जैसा निर्णय लाया, रोटी बना करके जब आई, बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक अकाल खत्म हुआ तो उसके घर में अन्न जल की घटी नहीं हुई। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ, पाप को छोड़ने का निर्णय लो, गाली को छोड़ने का निर्णय लो, नशा को छोड़ने का निर्णय लो, गलत संगति छोड़ने का निर्णय लो,
खराब लोगों के साथ में हटने का निर्णय लो। और जैसे आप निर्णय लेंगे, आपका डिसीजन आपको स्ट्रांग बनाएगा। आपका निर्णय आपके घटियों को पूरा करेगा। आपका निर्णय परमेश्वर के सामने कुछ इमेज तैयार करेगा। आपका निर्णय आपको प्रसिद्ध करेगा। आपका निर्णय परमेश्वर के सामने में आपको एक नमूना बनाएगा। मेरे प्रो, डिसीजन बहुत जरूरी है, इसलिए किसी और व्यक्ति के साथ रहने का नहीं, पवित्र आत्मा के साथ चलने का निर्णय लो। और आपका निर्णय एक दिन आपको परमेश्वर यहोवा के सामने में विजय को देगा। शैतान के ऊपर आप हुकूमत करोगे यीशु मसीह के नाम में। सही डिसीजन ले, सही लोगों के साथ चले, फॉलो गॉड।